नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है। इसका 2 भाग हो चुका है, यानी इसका 2 क्लास हो चुका है। अगर अभी आपने इसका प्रैक्टिस सेट का 2 क्लास नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख पाओगे। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपका हिंदी और मनोविज्ञान का सारा नोट्स हमने आपका तो करवा दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 30 में 30 टिकट पाना है, इस बार का लक्ष्य है 30 में 30। अगर आपको मनोविज्ञान, हिंदी, सारे सब्जेक्ट में अगर आपको 30 में 30 चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, प्लस आपको वीडियो को शेयर भी करना होगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप हमारे साथ रहोगे कंटिन्यू, अगर आप हर क्लास लोगे तो कहीं ना कहीं आपको 30 में 30 मिलने का चांस बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कि पता है, हमने आपको कई बार बताया है कि जहां आपको दिख जाए पियाजे, वहां आपको जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, भाषा विकास से कोई मतलब नहीं है, यौन विकास से कोई मतलब नहीं है, आपका हो जाएगा सी, यानी संज्ञानात्मक विकास। और अगर हम लोग बात करें सामाजिक विकास, ओके दोस्तों, सामाजिक विकास हमने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको दिख जाए सामाजिक, वहाँ आपके हो जाएंगे वाइगोत्स्की महोदय। ठीक है, जहाँ आप दिख जाएंगे सामाजिक, वहाँ आपको जाएगा वाइगोत्स्की महोदय, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय सामाजिक विकास पर अधिक बात किया गया है। ठीक है, तो सामाजिक विकास पर किसको हम लोग जानते हैं, वाइगोत्स्की महोदय को। अगर ठीक है बात करें हम लोग यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की, तो इनके 4 चरण हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं। संवेदी पेशी अवस्था, ये आपका 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है इनका दूसरा अवस्था पूर्व संक्रामक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट इनका है पूर्व संक्रामक अवस्था, ये इनका 7 से 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इनका है चौथा अनौपचारिक या अमूर्त अवस्था। ठीक है, अनौपचारिक संक्रामक अवस्था या अमूर्त अवस्था। ठीक है, ये दोनों अवस्थाएं एक ही हैं। ये इनका हिस्सा होता है। ठीक है, 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। ओके दोस्तों, 12 से 15 तक। तो ये होंगे आपके पियाजे के अध्ययन के बारे में। नेक्स्ट आपका है माँ बाप के साये से बाहर। ठीक है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संग रहना अधिक पसंद करता है। यानी किस उम्र के बालक अपने माता पिता से दूर, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। अगर ठीक है बात करें शैशवावस्था की, तो यहाँ पर बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगर बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये इनको हम लोग समूह के नाम से भी जानते हैं। इस अगर बात करें आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व संक्रामक दोस्तों, पूर्व किशोरा अवस्था से। ठीक है, पूर्व किशोरा अवस्था से, यानी जैसे ही इनका ठीक है किशोरा अवस्था स्टार्ट होता है, तो ये माता पिता से दूर अपने दोस्तों के पास ही रहना इन्हें पसंद करते हैं। अगर बात करें इनकी अवस्थाओं की, ठीक है, तो ये अवस्था आपको हो जाएगा 9 से 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष से इसका ये स्टार्ट होता है, और ये जाकर मरने के बाद ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दोस्तों बात करें कि बालक का विकास कब तक होता है। ठीक है, एक मनुष्य या फिर एक बालक का विकास कब तक होता है। बालक का विकास तब तक होता है जब तक उसके बॉडी में जान है। ठीक है, हर व्यक्ति, हर बालक हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, हम लोग जब तक सीखेंगे तब तक हम लोग जीवित हैं, मरने के बाद सीखना और सिखाना सब बंद। ठीक है, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा
कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और कुछ जो काले हैं, कुछ जो मजबूत हैं और कुछ लोग कमज़ोर। ठीक है, यह सिद्धांत किससे आधारित है? यानी कुछ काला, कुछ गोरा, कुछ मोटा, कुछ छोटा, ठीक, कुछ लंबा, कुछ पतला। अगर आपको ऐसे भिन्न भिन्न चीज़ मिल जाएं तो हो जाएगा आपका वैश्विक विभिन्नता पर। ठीक है, ये आपको हो जाएगा दोस्तों वैश्विक विभिन्नता पर। बुद्धि लैंगिक का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, और बुद्धि व प्रजा का इसमें आपका कोई तो काम नहीं है। और इसमें वैश्विक प्रगतिशीलता पर इसका भी कोई काम नहीं है। आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी वैश्विक विभिन्नता पर। ओके दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर ठीक है बात करें इसके आंसर की, ठीक है, अगर बात करें इसके आंसर की तो ये आपका हो जाएगा स्किनर महोदय। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा स्किनर महोदय, आपको जाएंगे स्किनर महोदय। दोस्तों एक बात और, अगर यहाँ पे ठीक है, अगर आपको रंग रूप से संबंधित कोई भी या फिर अगर ठीक है बॉडी की बनावट पर ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो आपका सीधा हो जाएगा वैश्विक विभिन्नता पर। ठीक है, रूप रंग छोटा कुछ भी आपको दिख जाए अंतर। ठीक है, अगर किसी बालक की बॉडी में कुछ चेंजिंग के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो आपको बस यही टिक मारना है और आपको कोई भी टिक नहीं मारना है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर ठीक है हम लोग बात करें पावलॉव के बारे में, ठीक है, तो पावलॉव ने आपके इस प्रकार सिद्धांत दिया था। क्या था आपके इस प्रकार सिद्धांत? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे? कुत्ते पे। ठीक है दोस्तों, अगर ठीक हम लोग यहाँ पर बात करें थॉर्नडाइक की, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात करें थॉर्नडाइक की तो थॉर्नडाइक जी आपके जो हैं उन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पे। किस पे? बिल्ली पे। ठीक है दोस्तों, अगर ठीक हम लोग यहाँ बात करें कोहलर महोदय की, इन्होंने चिंपैंजी बंदर पे, ठीक है, प्रयोग किया था। और जो इनके चिंपैंजी बंदर थे उनका नाम था सुल्तान। ठीक है, इनके चिंपैंजी बंदरों को हम लोग सुल्तान के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग पावलॉव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर महोदय, ठीक है, ऐसे भी आपके और आपके वाइगोत्स्की महोदय, इन सब का हमने अलग अलग क्लास में अलग अलग प्लेयर दोस्तों इनका बन चुका है। और अगर आपने अभी तक जितने भी आपके मनोविज्ञान है, ठीक है, जितने आपके वैज्ञानिक हैं, इन सब का हमने अलग अलग क्लास हमने आपको तो करवा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आइए अब ठीक हम लोग बात करते हैं कोई शिक्षिका, ठीक है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि अगर ठीक है मान लो आप एक ठीक है टीचर हो, ठीक, अगर मान लो आप एक टीचर हो, जाहिर सी बात है कि आप लोग एक टीचर बन चुके हो। ठीक है, तो ही उस बात को यहाँ पर उसने मेंशन किया गया है कि अगर आप एक टीचर हो, ठीक है, और अगर आपको बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों के अंदर से आपको मोटिवेट करना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, यानी आप क्या करने वाले हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ 4 ऑप्शन, कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखते हैं। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो। ठीक है, मान लो 2 बालक कोई काम कर रहे हैं, अब आपको बोलना है कि चलो इस काम को आप उसके करने से पहले समाप्त कर दो। क्या यह सही है? क्या तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ठीक कहीं ना कहीं तुलना हो रहा है। ठीक है, और तुलना जहाँ आपका आ जाए वो भी आपका आंसर गलत होता है। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी, यानी ठीक है लालच गलत। जहाँ आपको दी जाए टॉफ़ी, पेन, किताब दूंगा लालच, वह आपका आंसर गलत। और ठीक यहाँ पे आपका तुलना की बात की गई है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा गलत। अब हम लोग देखते हैं ए और डी। ठीक है, ए और डी में कौन सा आंसर सही है? इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे दोस्तों। ठीक है, कोशिश करो
तुम सीख जाओगे। सबसे परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, सबसे परफेक्ट आपको हो जाएगा आंसर दोस्तों डी। तो आपको जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आपका नियम नहीं है? अगर ठीक है बात करें तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम दोस्तों। ठीक है, तनाव यानी क्या? टेंशन। ठीक है, टेंशन। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे ठीक है पूछा गया है कि सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, तो जो आपका गलत है वही आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि तत्परता, प्रभाव और अभ्यास ये सब आपके सीखने के नियम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन तनाव का नियम आपका सीखने के अंतर्गत नहीं आता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं पावलॉव। ठीक है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलॉव ने प्रयोग किया था। अभी हमने आपको आगे बताया था पावलॉव के बारे में। ठीक है, इस आंसर को हम नहीं बताएंगे, इस आंसर को बताना है आपको, क्योंकि अभी हमने जस्ट आगे इस आंसर के बारे में बात किया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बिल्ली, बंदर, चूहा। ठीक है, चूहा आपके कौन है? ठीक है, चूहा आपके हैं स्किनर महोदय। कौन है आपके? आपके हैं स्किनर महोदय। ठीक है, और एक हम लोग बात करें बिल्ली की और एक कुत्ते की, बिल्ली और कुत्ते की। अब बताइए आप लोग बिल्ली या कुत्ता क्या होगा? अगर ठीक है आपको दिख जाए पावलॉव महोदय, ठीक है, तो जहाँ भी आपको दिख जाए पावलॉव महोदय वो हो जाएंगे आपके कुत्ते। ठीक है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आपने सुना होगा ठीक है लार। ठीक है, इन्होंने लार के बारे में कुत्ते पर ही इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लस शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या फिर किसने किया है? सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ओके दोस्तों, आपको बताना है कि सूक्ष्म के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपका हो जाएगा कोहलर महोदय। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, कोहलर महोदय। ठीक है, अगर अभी तक आपने थॉर्नडाइक, पावलॉव, कोहलर और वुडवर्थ, वाइगोत्स्की, स्किनर इन सब का हमने अलग अलग क्लास अच्छे से और एक क्लास में देखा तो हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। अगर अभी तक आप नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख पाओगे। नेक्स्ट आपका है कार्य को आरंभ करने। ठीक है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया आपकी क्या होती है? बताइए दोस्तों। सीखना, अगर हम लोग मान लो कोई कार्य लगातार कर रहे हैं, ठीक है, लगातार कर रहे हैं, अब हम उस कार्य से क्या सीख रहे हैं? ठीक है, अगर मान लो ठीक है हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं है, ठीक है, कोई भी काम करने का मन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ज़बरदस्ती उस काम को कर रहे हैं तो क्या हम लोग उससे सीख पाएंगे? नहीं। ठीक है, हम लोग उसे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, संवेदना, संवेदना कहाँ से आ गया? ये तो सबसे पहले गलत है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे है ठीक है आपका प्रेरणा से। ठीक है, प्रेरणा से अगर हम लोग किसी भी काम को नियमित रूप से कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, अगर हमें उस काम को करने में मज़ा आ रहा है तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए। दोस्तों हम आपको एक बार ठीक और बता दें कि आप लाइफ में वही काम करो जिस काम में आपको करने में खुशी मिले। ठीक है दोस्तों, खुश होकर काम ना करो। ठीक है, यानी ठीक खुशी होकर काम ना करो, आप वही काम करो जिस काम में आपको बहुत खुशी मिले और उस काम को करने में आपका मन लगे। दोस्तों यहाँ आ गए आपके वाइगोत्स्की महोदय। ठीक है, हमने आगे आपसे बात किया था वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चंस कम से कम
3 से 4 बार आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, ये आपको बताना है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या फिर बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बताइए इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ठीक है हम लोग बात करें आंसर नंबर डी की, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आंसर नंबर डी की कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो ये क्या कहीं ना कहीं बहुत सही आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसमें हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। ना आपका होगा आकर्षण, ठीक, ना आपका होगा बातूनी, ठीक है। आपका यहाँ पर लगा है, ठीक है, बहुत मतलब क्या गलत, जहाँ भी आपको दिख जाए बहुत ज़्यादा कुछ भी, ठीक है, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर गलत। और अहम केंद्रित, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अधिक इसलिए बोलते हैं कि लोग अधिक से अधिक उनके प्रति आकर्षण हो। बढ़ावा आपका है शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारता, यानी जो बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें सक्रिय रूप से उस काम में लगाना चाहिए। अनुशासन या नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, या फिर विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, कठिनाई काटो इसको, ठीक है दोस्तों, कठिनाई जहाँ पर काटो। बच्चों को आसान काम देना है और उनके लायक काम देना है, ठीक है, ना कि उन्हें, मान लो अगर कोई बच्चा कक्षा 1 में है, अगर आप उससे कहोगे कि 5 और 4 कितना हुआ, तो वह कहीं ना कहीं नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके लायक वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसकी आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए, विद्यार्थियों की सक्रिय पर। अगर मान लो आप बच्चों से कोई काम, ठीक है, तो करवा रहे हो, तो बच्चे उस काम में कितना मन लगाते हैं, बच्चे उस काम को कितने अच्छे से करते हैं, कितने सक्रिय हैं, ठीक है। तो ये सब जांच करना आपका काम होता है, ठीक है। अनुशासन, मान लो अगर मान लो किसी क्लास में अनुशासन है और वहाँ बच्चा, ठीक है, रोज़ आता है स्कूल में पढ़ने और उसका मन कहीं अलग है, ठीक है, स्कूल में है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसका मन कहीं अलग है, अगर ठीक है बात करें गृह कार्य की, अगर मान लो वह गृह कार्य पूरा करके आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाओगे। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी आपकी क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जबकि उन्हें कुछ विशेष प्रकार के यंत्र या फिर विशेष प्रकार के वस्तुओं या फिर के विशेष प्रकार के कुछ ट्रिक के हिसाब से हमें उन्हें समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम लोग, तो आपसे पूछा है कि आप क्या करोगे। देखिए दोस्तों, ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपते हैं। अगर आप कक्षा के किसी विशेष विद्यार्थियों को, ठीक है, सौंपते हो, तो आप कक्षा में किस लिए हो, बोले तो आप कक्षा में किस लिए हो, तो ये आपका हो जाएगा आंसर गलत, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा गलत नंबर ए, ठीक है दोस्तों, यह आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कक्षा में समांगी समूह बनाकर, यानी हर प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में रख कर जब आप पढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होंगे, ठीक है, कुछ पढ़ने में तेज़ होंगे, और जो पढ़ने में तेज़ होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक, और जो पढ़ने में कमज़ोर होंगे वो समझ नहीं पाएंगे,
और कुछ बच्चे सुन पाएंगे और कुछ बच्चे नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए समूह, ठीक है, समूह यानी ठीक है समांगी समूह में हमें बच्चों को कभी नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट आपका है सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु ठीक है दोस्तों, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। यानी अगर आप एक कक्षा में ठीक है क्रियाकलाप कराते हो, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उन पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सही, ठीक है। आपका आंसर नंबर सही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यदि पूर्व ज्ञान, ठीक है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। अगर पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के कामों में आपका हेल्प करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो नकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है, या फिर परीक्षण संस्थान या फिर सीखना दोस्तों, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। नकारात्मक आपका होगा नहीं, आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पर बहुत तेजी के साथ। दूसरा आपका है सीखी हुई बात को, ठीक है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। अगर मान लो आपको किसी टीचर ने, ठीक है, अगर आप बालक को कुछ भी सिखाते हो, ठीक है, कुछ भी सिखाते हो और वह स्मरण करता है, स्मरण करने के बाद वह और जब फिर आप उससे पूछते हो तो वह कहीं ना कहीं बताने में असफल हो जाता है। अगर आपने बच्चों को कुछ भी समझाया, ठीक है, उसने समझा, ठीक है, वह समझ लिया, और फिर आप जब बच्चों से पूछते हो कोई भी चीज़ और जब बच्चा वह ठीक है बताने में असफल होता है तो वह किस प्रकार का स्मृति है, इसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा विस्मृति, ठीक है, कल्पना ये तो होगा नहीं, स्मृति तो होगा नहीं आपका, ठीक है, ध्यान आपका ठीक हो जाएगा विस्मृति, यानी वह ध्यान से सुना, ठीक है, लेकिन वह बताने में असफल रहा। आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका है अधिगम। दोस्तों नेक्स्ट आपका है सृजनात्मकता क्या है, ठीक है। अगर इसकी आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है, आंसर नंबर सी, यानी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्य ही आपकी कहलाती है सृजनात्मकता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रभावी कक्षा, ठीक है, एक प्रभावी कक्षा में, ठीक है दोस्तों, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? देखिए, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यात्मक, स्मरण योग्य और आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है, ठीक है, ये होगा। या फिर आपको हो जाएगा बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक प्रकार से दंड देते हैं। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसे उन्हें अच्छा लगता है वह वैसे करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ लेकर बात करें आंसर की तो आपका आंसर नंबर डी और सी ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है दंड का, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या गया है मेंशन अच्छा लगता है जैसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ए या बी, ठीक है, यहाँ पे आपका ए या बी में से कोई एक सही होगा। तो सुगम और शीघ्र सहयोग, अगर ठीक है आपको कहीं पर भी सहयोग दिख जाए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए
क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त। ठीक है दोस्तों, अमूर्त की बात यहाँ पर आपसे की गई है। तो हमने आपको आगे बताया था कि अमूर्त यानी अनौपचारिक। ठीक है दोस्तों, तो आपका अमूर्त और आपका अनौपचारिक दोनों एक ही होता है। तो इसमें आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? अब हमने आपको एक बार नहीं, कम से कम हमने आपको 1000 बार बताया है कि इसकी शिला रखी थी आपके वर्दीमल। ठीक है, मैक्स वर्दीमल ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा विकास, ठीक है, इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? यानी जो ये आपके चारों क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका एक सिद्धांत कौन सा ऐसा है जो सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास संशोधन योग्य होता है। वाह क्या बात है। विकास केवल, दोस्तों केवल, ठीक, जहां आपका आ जाए केवल, आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत इसे काट सकते हो। ठीक है, आप तुरंत इसे काट सकते हो। ठीक है, ये तो आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। विकास जीवन भर चलता है। बहुत सही दोस्तों, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से को प्रभावित होती है। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो आपका सही है वो आपका गलत है, जो आपका गलत है वो आपका सही है। यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा गया है नहीं। ठीक है, तो जो आपका गलत है वही आपको जाएगा सही। इसमें आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? दंड देना। दोस्तों अगर आप ठीक है एक अच्छे एग्जाम में पढ़ते हुए चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम केवल बर्बाद होगा। अब देखिए ठीक है, हम लोग इसको कम टाइम, अगर ठीक है मान लो आपको एग्जाम में इतने के बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप इसको ट्रिक के हिसाब से कैसे अपना आंसर कुछ ही सेकंडों में ढूंढ पाओगे। देखिए दोस्तों ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर ठीक है आपको मिल जाए कहीं पर भी दंड, ठीक है, दंड मारना, ठीक है दोस्तों, तो अगर लालच, ठीक है, ये सब आपके आंसर अवश्य ही गलत होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका आ गया दंड, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया दंड, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यवहार, ठीक है, व्यवहार को निर्धारित तो करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका था व्यवहार को निर्धारित करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार पर, अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार पर निर्धारित करता है, ये आपका नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका है पुरस्कार। देखिए उपयुक्त पुरस्कार देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बच्चों को पुरस्कार कभी नहीं देना है। ठीक है, लालच पुरस्कार, ठीक है, कि आप हमारी बात मानो हम आपको ये चीज़ देंगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। अगर बच्चा स्वयं करके सीखता है स्वयं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, हर विकास होगा। तो इसलिए आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, ठीक है, बच्चे स्वयं को समझकर, ठीक है, स्वयं को समझकर ही अपना काम करेंगे, तो बच्चों में कहीं ना कहीं अच्छा विकास और अधिक विकास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है शिक्षक की, ठीक है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। आपका इसमें से क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर
नंबर सी, ठीक है, आंसर नंबर सी। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, प्रभावशाली व कमज़ोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चा हम सबको, हर बच्चों को एक साथ पढ़ाकर बैठाना है, लेकिन उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट आपका है, यानी इसका मतलब यह है कि ठीक है, देखिए अगर मान लो कोई बच्चा आपका कक्षा 4 में है, ठीक है, तो उसको 5 ना पढ़ाकर, ठीक है, उसको 6 में कर दिया जाए, ठीक, ये भी आपको बच्चों में नहीं करना है। इसलिए आपका हो जाएगा उनकी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, यानी बच्चों के हिसाब से आपको शिक्षा के उपागम में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अभिकर्मायोजित, ठीक है, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, किसने दिया था दोस्तों? ये आपका, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो ये हो जाएंगे आपके स्किनर महोदय, ठीक है, ये आपको हो जाएंगे स्किनर महोदय। हमने स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, वाटसन, वाइगोत्स्की, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, हमने हर एक किसी का अलग अलग क्लास आपको हमने दे दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी आज पूछा गया है कि बाल्यावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है, ठीक है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है, आपका 6 से लेकर 11 वर्ष तक ही बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि आपको हम यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन टेस्ट कराएं, ठीक है। अगर आपके सामने से हर क्वेश्चन से गुजरा हुआ रहेगा तो आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन से देखने पर ही आपसे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है 26 क्वेश्चन आपका है वंचित समूहों, ठीक है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है, ठीक है, यानी वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसमें आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा, ठीक है। अगर हर प्रकार के बालक को हम लोग एक ही क्लास में पढ़ाएंगे तो वह आपको हो जाएगा समावेशी शिक्षा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष के सुधीर का मानसिक आयु 10 वर्ष है। माना कि कोई बालक है, ठीक है, उसका नाम है सुधीर और उसका जो मानसिक आयु है उसका है 10, ठीक है, उसका जो मानसिक आयु है उसका है 10 है। तो उसकी बौद्धिक बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है दोस्तों, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, जैसा कि आपको पता है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वह होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। तो इसका मानसिक आयु कितना है, ठीक है, उसका है 10 है, उसका मानसिक आयु आपको जाएगा 10 है और जो उसका वार्षिक आयु है उसका ठीक हो जाएगा आपका 8 है और गुणे 100, ठीक है दोस्तों, इसका हो गया गुणे 100 और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 1000 बटे 8, ठीक है। तो आप इसका इसमें भाग करोगे आपका जाएगा 125, यानी आपका आंसर नंबर डी सही है, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर नंबर डी यानी 125 सही है। हम हर फार्मूले को आपको अच्छे से बता दिए हैं पूरी व्याख्या सहित और ट्रिक के साथ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारे भाई बहन नोट्स को हमारे नोट्स को देखकर बनाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका इसमें से 25 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें से आपका 25 नंबर बिल्कुल आपको सही मिलेगा। नेक्स्ट आपका है संवेग का कौशल, ठीक है, संवेग का कौन सा
सिद्धांत संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बनती हुई जा रही है। हम चाहते हैं कि हम कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन टेस्ट कराएं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। क्योंकि सामाजिक अनुभव की बात करें तो ये आपका वाइगोत्स्की है, ठीक है। यहाँ से पूछा गया आपको नहीं, तो भाषा ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे पियाजे के, लेकिन सामाजिक आपके ओनली रहेंगे वाइगोत्स्की, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका वाइगोत्स्की दिखा होता तो आपका ज़रूर सामाजिक अनुभव का आंसर सही होता। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, ठीक है, जिसमें आपका इदम परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका इदम और परम अहम के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है, वही आपका हो जाएगा एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, ठीक है। तो वही आपको हो जाएगा एक संतुलित व्यक्तित्व, यानी आपको घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। मजबूत अहम यानी गर्भ, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम अहम नहीं, इदम एवं परम अहम, ठीक है। इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन, अहम और परम अहम यानी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे आपको इदम और परम अहम को बस केवल देखना है। आपको इदम अहम और अहम परम अहम और आपका अहम की बात नहीं करनी है। आपको इदम और परम अहम से केवल तो मतलब है कि जहाँ पर भी आपसे ऐसे टिक के तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपको यहाँ पर बस केवल इदम और परम अहम को देखना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।